जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करूँगा कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने पानी पीने के बारे में तैयार किया है। हमें पानी कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है और कितना पीना है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो हम सीधा उल्टा सीधा पानी पीते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पानी हमें कैसे पीना है, कब पीना है। आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जो मैंने सीखा है पानी पीने के बारे में वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी जो भी मैं जानकारी लेता हूँ, मैं सब मैं पूरे समाज में मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सब लोगों को अगर पानी पीने के बारे में या किसी भी प्रकार के बारे में जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी जानकारी को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो मैं भी अपना पानी का जो टॉपिक है मैंने जो तैयार किया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारा शरीर 72% पानी से बना हुआ है, ठीक है। और पानी के बगैर हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे एक पौधे को रोज़ाना पानी की ज़रूरत है, अगर एक पौधे को पानी नहीं मिलेगा वो पौधा सूख जाएगा। तो वैसा ही हमारा शरीर भी है। अगर हम अपने शरीर को पानी की सही मात्रा नहीं देंगे तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, मुरझाने लगेगा और तरह तरह की व्याधियाँ जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती रहेगी। इसी प्रकार हमारे शरीर को अगर रोज़ पानी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे शरीर के शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कैसे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं मैं आपको ज़रा बताते चलूँ। जैसे चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाना, स्किन में एलर्जी हो जाना और डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाना, और जैसे मतलब शरीर में फैट बढ़ जाना, चर्बी की मात्रा बढ़ जाना, बालों का झड़ना, आंखें कमज़ोर होना, जोड़ों में दर्द होना, रात को नींद नहीं आना। अगर हम पानी जो है पूरा नहीं पिएंगे तो इतनी सारी बीमारियां, इससे भी कई प्रकार की बीमारियां हमको जो है धीरे धीरे उत्पन्न होती रहेगी, जिससे हम जो है पूरे ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसलिए हमें अपने वज़न के हिसाब से पानी पूरा कर लेना चाहिए। पानी हमें अपने वज़न के हिसाब से कैसे पूरा करना है। जैसे जिसका वज़न 20 केजी तक है उसको एक दिन में 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जिसका 40 केजी तक वज़न है, 20 से 40 के बीच में है, उसको एक दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और जिसका 40 से 60 के बीच में है उसको एक दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और जिसका 60 से लेकर 80 तक है उसको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और जिसका वज़न 80 से लेकर 100 या 100 से अधिक भी है, चाहे 1.5 कुंटल का भी हो, तो उसको एक दिन में 5 लीटर पानी इनटेक करना चाहिए। 5 लीटर पानी से ज़्यादा हमारी किडनी एक दिन में फ़िल्टर नहीं करती है। अगर हम 5 लीटर पानी से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी में जो है लोड पड़ना शुरू हो जाएगा और किडनी में जो है दिक्कतें पैदा हो सकती है, क्योंकि 5 लीटर पानी से ज़्यादा एक दिन में फ़िल्टर नहीं करती है। और इससे ज़्यादा अगर हम पानी पिएंगे तो बिना फ़िल्टर होते ही जो है वो शरीर से निकलता रहेगा। वो पानी किसी काम का नहीं है, शरीर में किसी काम का नहीं है। हम कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 7 लीटर पीता हूँ, मैं तो 8 लीटर पीता हूँ। तो आपका ये 2-3 लीटर पानी एक्स्ट्रा जो आप पीते हैं ये सब व्यर्थ है, ये शरीर में किसी काम में नहीं आता है। हमारा सिर्फ वज़न के हिसाब से पानी जो है जितना हम पिएंगे उतना ही, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उस पानी की, उतना ही पानी जो है शरीर एब्जॉर्ब करेगा। बाकी सारा पानी जो है वेस्ट चला जाता है। इसलिए जो है अपने वज़न के ही हिसाब से पानी पिएं, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बताते चलें आपको कि और जब हम अपना पानी पूरा पिएंगे तो हमारे शरीर में जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं और जितनी भी कोशिकाएं हैं वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पानी की मात्रा अपनी सही रखना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते चलें कि अगर शरीर में पानी की कमी हो रही हो तो हमें कैसे पता लगाना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसके कुछ लक्षण हैं। अगर शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इससे कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे पेशाब का पीला रंग हो जाना, चेहरे पर खुश्की, है ना, और त्वचा में खुश्की हो जाना, और क्या बोलते हैं जो स्किन है वो ढीली पड़ जाना, इस तरह से स्किन ड्राई हो जाना और पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है।
और बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सब में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है पानी की कमी के कारण। इसलिए दोस्तों पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो एक नॉर्मल इंसान है, मान लिया जिसका वेट 40 से 60 के बीच में है, उसको कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में पीना ही चाहिए। तभी आपके शरीर में तरावट बनी रहेगी और आप रोगों से दूर बने रहेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बताते हैं आपको कि एक आम व्यक्ति को कम से कम 2.5 लीटर पानी, एक आम व्यक्ति को यानी जिसकी वज़न करीबन 30 से क्रॉस है और 50-60 के नीचे हैं, तो उसको एक दिन में 2.5 लीटर पानी, नॉर्मल व्यक्ति को 2.5 लीटर पानी, एक सामान्य व्यक्ति बोलूँगा मैं, सामान्य व्यक्ति को 2.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए। कम से कम 2.5 लीटर पानी, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं पीना चाहिए। जब आप दिन भर वर्कआउट करते हैं और जिम जाते हैं, धूप में वर्क करते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। कुछ तो पसीने के द्वारा हो जाता है, मान लिया आप कुछ खेतों में काम करने जाते हैं तो पसीने के द्वारा भी आपका पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और यूरिन, जितनी बार आप यूरिन जाते हैं वो भी उसमें भी पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे हमारे शरीर में एक दिन में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी यूरिन के द्वारा निकल जाता है, पसीने के द्वारा निकल जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पानी पूरा पीजिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये पानी जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। अब हम आपको बताते चलें कि पानी कब पीना चाहिए और कितने समय बाद पीना चाहिए। तो दोस्तों एक बार में पानी हमें 1.5 लीटर पीना चाहिए। 1.5 लीटर पानी जो है, 1.5 लीटर पानी भी ज़्यादा हो जाता है, और मैं कहूँगा कि 2 से 3 गिलास पानी एक टाइम पर पियो। और उसको कैसे पियो? बैठ के पियो, सिप सिप कर पियो, जैसे अभी मैंने पिया है, जैसे एक घूंट लिया, थोड़ा मुंह में रोटेट करना है, मुंह में रोटेट करना है, उसके बाद आपने उसको इनटेक करना है। तो उससे क्या हो जाता है, जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है तो वो मजबूत हो जाता है। पानी हमेशा आराम से पियो, बैठ के पियो, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम कभी कभी क्या करते हैं कि बोतल उठाई या सीधा ऐसे गड़गड़ करके पी लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको बताते चलें इसके बाद कि पानी पीने के बीच में कितना फासला होना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं, जैसे मान लिया अभी मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिया, तो इसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे का फासला होना चाहिए। 1-1.5 घंटे के बाद जो है दूसरी बार आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि हमें मान लिया वज़न के हिसाब से पानी पीना, मान लिया मेरा वज़न 80 किलो है और मुझे 4 लीटर पानी पूरा करना है एक दिन में, तो मुझे कम से कम 4-5 टाइम बनाने पड़ेंगे। जैसे 3-3 गिलास अगर मैं पीऊँगा तो करीबन 4 बार पीने पड़ेंगे, तब जाके मेरा 4 लीटर पानी पूरा हो सकता है। दोस्तों अगर हम एक टाइम पर जो है 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं तो इसका हमारे शरीर में बहुत अच्छा असर हो सकता है। भोजन करते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के कम से कम 45 मिनट, वैसे तो 1 घंटा होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 45 मिनट पहले पानी पियो, या तो 45 मिनट बाद में पानी पियो। इतना समय आपका भोजन के और पानी में के बीच में होना ज़रूरी है। अगर आप भोजन करते हुए पानी पिएंगे तो जो आपका जो भोजन है वो सड़ने लगता है, और जब वो भोजन आपके पेट में सड़ेगा तो वो फिर गैस बनाएगा, गैस बनाएगा तो फिर आपका जो है सिर दर्द हो जाएगा, और पूरा शरीर आपका जो है परेशान रहेगा। इसलिए आप जो है भोजन करते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, और ख़ासकर रात को पानी ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। जैसे हमने मान लिया रात का भोजन कर लिया, भोजन के 45 मिनट बाद जो है थोड़ा सा आधा गिलास पानी चलेगा, जिससे हमारी फूड नली साफ़ हो जाए, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं रात को, उसको साफ़ करने के लिए मुश्किल से आधा गिलास पानी आप जो है भोजन करने के बाद ले सकते हैं। उससे ज़्यादा पानी आपको रात को नहीं लेना चाहिए। सोते समय पानी तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर सोते समय पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो हमें बार बार जो है रात को यूरिनेशन के लिए भागना पड़ेगा। यूरिनेशन के लिए अगर बार बार जाएंगे तो उससे हमारी नींद खराब हो सकती है। नींद खराब हो जाएगी तो पूरा दिन हमारा दूसरे दिन खराब हो जाता है। इसलिए नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 घंटे जो है नींद हमें लेनी ही लेनी है। इसलिए रात को ज़्यादा पानी ना पिएं। रात हमारे लिए जो है सोने के लिए दी है, और रात को हमारी बॉडी रिपेयर भी होती है।
जितना हम दिन भर जो है इस बॉडी को जो है वर्कआउट में यूज़ करते हैं, जितना ही पूरी बॉडी हमारी दिन भर थकान महसूस करती है, तो रात को हमारी बॉडी जो है रियलाइज़ हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, मतलब ताकि दूसरे दिन के लिए ये पूरी बॉडी जो है एकदम तंदुरुस्त होके और स्फूर्ति के साथ तैयार हो जाए। इसलिए रात हमारे लिए इसीलिए दी गई है कि रात को आप हमें आराम की नींद, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको आराम की नींद मिले। इसलिए बार बार जो है रात को यूरिनेशन के लिए नहीं जाना है। वो तब होगा जब आप रात को पानी नहीं पिएंगे। पानी पिएंगे तो बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, उससे आपकी नींद खराब हो सकती है और दूसरे दिन आपको जो है थकान महसूस हो सकती है और जो है पूरी शरीर आपका परेशान रह सकता है। अब हम आपको बताएं कि पानी कैसे पीना है। और पानी दोस्तों हमें वैसे तो नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, हो सके तो गुनगुना पानी पिए। फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। फ्रिज के पानी से जितना आप परहेज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रिज का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें सिर्फ नॉर्मल पानी, जैसे मान लिया स्रोत का पानी है, तो आप उस स्रोत का पानी को जो है पी सकते हैं। वो ज़्यादा ना तो ठंडा होता है ना गर्म होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है और हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होती है और उसको उसी टेम्परेचर का पानी मिलना चाहिए। अगर हमारी बॉडी जो है गर्म टेम्परेचर में है तो हमें, अगर हम उसमें ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी डाल देंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसलिए हो सके तो गुनगुना पानी और नहीं तो नॉर्मल पानी पीना चाहिए। दोस्तों पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, जैसा कि मैंने शायद पहले भी बताया आपको। पानी बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप कर पीना चाहिए और खड़े होकर पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पियोगे तो आपको जॉइंट पेन की दिक्कत हो सकती है। इसलिए खड़े होकर बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। आराम से बैठकर सिप सिप कर एक गिलास में कम से कम आप जो है 5 मिनट पीने के लिए लगाएं। एक गिलास पानी पीने के लिए कम से कम 5 मिनट का यूज़ करें और वो पानी जो है आपका शरीर में बहुत अच्छे से जो है काम कर सकता है। पूरा अमृत का काम करेगा, दवाई का काम करेगा, अगर आप पानी को सही तरीके से इनटेक करोगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि पानी जो है सुबह कैसे पीना चाहिए और नाश्ते के आसपास कैसे पीना चाहिए। तो ऐसा करें दोस्तों कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो बासी मुंह, आपको कुल्ला भी नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है। पहले सबसे पहले उठकर जो है सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। 2 गिलास जब आप गुनगुना पानी पी लोगे तो उसके कम से कम जो है 1 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, यानी नाश्ता करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नाश्ते के बाद जो है आप जो है इस तरह से कि जैसे आपने 2 गिलास पानी सुबह पी लिया तो आपका यहाँ पर 20% पानी पूरा हो जाता है। फिर आ जाइए आप नाश्ते के बाद करीबन 10 बजे के आसपास आ जाइए। 10 बजे के आसपास फिर आप 2-3 गिलास पानी और पी लीजिए। ठीक है। इस तरह से आपका 40% पानी पूरा हो जाता है। फिर आप दिन के लंच के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद 3 बजे के आसपास 2-3 गिलास पानी और पी लीजिए। मतलब जितना आपका बनता है उस हिसाब से आप उसको 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक है। तो लंच के बाद जो है 2 बजे के आसपास फिर से आप 2-3 गिलास पानी पियेंगे तो आपका जो है 60%, यानी कि 60% पानी आपका पूरा हो जाता है। और जो पानी आपका शेष बच जाता है उसको आप शाम को 7 बजे से पहले पहले पूरा कर लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका, अगर आपका रूटीन बनेगा पानी पीने का तो आप जो है इस तरह से अपना पानी पूरा कर सकते हैं। आप जो है हर 1 घंटे बाद भी आप 1-1 गिलास पी सकते हैं, लेकिन आपको पानी अपने वज़न के हिसाब से जितना बनता है उतना पानी आपको पीना ही पीना है। अगर आपने पानी पूरा पिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में बीमार नहीं हो सकते हैं। कभी भी जितने भी आप विषैले पदार्थ खाओगे, चाहे फ्रूट्स के माध्यम से खाएं, चाहे वेजिटेबल्स के माध्यम से खाएं, चाहे आप खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, जो भी हमारे शरीर में जो है विषैले पदार्थ जाते हैं तो उसको जो है पानी जो है बाहर निकाल देता है, उसको बहा देता है। वो शरीर में नहीं जम पाते हैं। अगर हम पानी पूरा पिएंगे तो वो विषैले पदार्थ शरीर में जमना बंद कर देते हैं और इससे हम स्वस्थ रह जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है
तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट से भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर पानी पूरा पिएंगे तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हमने जो है ये पानी पीने का जो तरीका सीखा है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। आप मेरी टी शर्ट देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ये हमने ख़रीदी है दोस्तों, ये हमें कोई गिफ्ट नहीं दी है कंपनी ने, ये हमने ख़रीदी है। जब हम कहीं सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टॉल लगा रहता है हर्बल लाइफ के, जो जितने भी सामान होते हैं वहाँ पे, चाहे आप कुछ भी ख़रीद लो, इंच टेप ख़रीद लो, मशीन ख़रीद लो, टी शर्ट ख़रीद लो, ब्रेसलेट ख़रीद लो, कुछ भी ख़रीद लो, हमने वहाँ से ख़रीदा है। और हमने जो है हमारा एक सेशन चलता है सुबह शाम का पानी का, हमने पानी पीने का तरीका इसी से सीखा है। अगर आप लोगों को भी पानी पीने के बारे में सीखना है तो आप जो है, सुबह हमारा सेशन 7 बजे चलता है, 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे चलता है, और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे चलता है। लिंक हम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपको उसमें बैठना पड़ेगा, लेकिन 1 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। और उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। चाय के बारे में आपको बताया जाएगा कि चाय में कितना जहर होता है, चाय हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। और जो हम जिनको वज़न कम करना होता है उनको बिल्कुल भी चावल तो खाना ही नहीं है। चाय और चावल उनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे जहर है। जिनका मोटापा ज़्यादा है उनको चाय से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, और मैदे से बनी हुई चीज़ों से उसे परहेज़ करना चाहिए, चावल से परहेज़ करना चाहिए, बाहर का खाना तो बिल्कुल परहेज़ ही करना चाहिए। और हो सके तो रात का जो भोजन है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमारी कंपनी जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है उसमें उनके लिए एक शेक आता है, फार्मूला 1 नाम से है, शेक आता है, कई फ्लेवर 7 फ्लेवर में उपलब्ध है। आप उस शेक को लीजिए और शाम को दूध के साथ 3 चम्मच लीजिए। रात का भोजन आपका वही हो जाता है, और एक तो वो फैट गलाएगा, और दूसरा काम आपका ये करेगा, एक तो आपका भोजन की पूर्ति करेगा और दूसरा फैट गलाएगा, और आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और हमारा दोस्तों एक ए फ्रेश ड्रिंक आता है, ये देखिए ये ए फ्रेश ड्रिंक है। इसको हम जो है 3 टाइम पीते हैं, ये एनर्जी ड्रिंक बोलेंगे इसको, हर्बल लाइफ की एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। और इसको हम 3 टाइम यूज़ करते हैं। सुबह के टाइम 2 चम्मच, और चम्मच उसी डब्बे में दिया होता है। सुबह के टाइम 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच, और शाम को 7 बजे 2 चम्मच। जिस समय हमारा सेशन शुरू होता है दोनों टाइम, उस समय हम इसको इनटेक करते हैं। और जिनका दोस्तों वजन कम करना होता है उनको हम फाइबर टैबलेट भी चलाते हैं। 3 टाइम जो फाइबर टैबलेट इनटेक करनी पड़ती है, उसको खाने से आधे घंटे लेना पड़ता है। और इस तरह से आपका वज़न 1 महीने में 5 से लेकर 7 किलो तक का वज़न हम आपको गारंटी के साथ लूज़ करवाएंगे। लेकिन आपको जो है हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा। जिस तरह से हम डाइट चार्ट बनाएंगे उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कभी भी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी ये हमारे शरीर में बीमारियां होती है सब मोटापे के कारण होती है। चाहे वो हृदय रोग हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, या आपकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो। जॉइंट पेन क्यों होता है? जॉइंट पेन इसलिए होता है कि जब हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। जहाँ हमारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे मांसपेशियां फिर कमज़ोर होने लगती है, और हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा हो जाता है, और हमारे शरीर में इतनी ताकत, जोड़ों में इतनी ताकत नहीं रह जाती है कि इतना वज़न जो है उसको थाम सके, इसलिए जॉइंट पेन हो जाता है। लेकिन ये जॉइंट पेन आपके तब दूर होंगे जब आप अपने शरीर से फैट बाहर निकालेंगे। फैट बाहर निकलेगा तो आपका वज़न कम होगा, आपकी मांसपेशियां बढ़ेंगी, मसल्स बढ़ेंगी, उसमें ताकत आएगी। जब आप एक अच्छा विटामिन्स प्रोटीन्स खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा, तब जाके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको अगर बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो आप हमसे जो है फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9634673729 पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे सेवा आपके लिए उपलब्ध है। जय श्री राधे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय हर्बल लाइफ। धन्यवाद।